देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज टीवी चैनल, सत्य बात सबसे पहले। आप देख रहे हैं जैन हिंदुस्तान न्यूज चैनल, सत्य बात सबसे पहले। लाइव प्रसारण के लिए संपर्क करें। हरियाणम नमो नमो लोहे नमो हरियंदाणम नमो सीताणम हरियाणम नमो नमो हरियंदाणम सो पंच नमोकारो मंगलानंद अरियन भगवान का उपकार, सिद्ध भगवान का आधार, आचार्य महाराज जी के आचार, उपाध्याय जी महाराज जी के विचार और साधु जी महाराज के संस्कार। आइए पूरे विश्व में विश्व शांति के लिए विश्व नौकार मंत्र दिवस 9 अप्रैल को न केवल भारत, पूरे विश्व में ये मनाया जा रहा है। और आज इस अनोखा नगरी नोखा में एक अपूर्व उल्लास, उमंग का वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है, जहाँ महान अध्यात्म योगी ज्ञानेश्वरधर युग निर्माता आचार्य श्री रामलाल जी महाराज साहेब, बेले बेले के तपस्वी बहुश्रुत वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर श्रद्धेय श्री राजेश मुनि जी महाराज साहब आदि का यहाँ पावन सानिध्य प्राप्त हो रहा है। विश्व नौकार मंत्र दिवस का जो कार्यक्रम यहाँ निर्धारित किया गया है, और इसके साथ ही साथ अक्षय तृतीया का पावन प्रसंग, गंगा सर बिना सर संग ने जो उदारता दिखा करके यहाँ नोखा संघ को जो प्रदान किया है, इसके साथ ही साथ जोरावरपुरा में भव्य दीक्षा महोत्सव का भी आयोजन किया गया है। हमारे सारे पदाधिकारीगण, सारे सदस्यगण, गुरु भक्त, श्रद्धालु भक्त यहाँ आज हमारे बीच यहाँ उपस्थित है। मैं संघ के इसके पूर्व जो बहन स्व पर कल्याण की साधना में अपना सर्वस्व जीवन पावन चरणों में जो समर्पित करने जा रही है, राही बनकर चलने वाले स्वयं राह बन जाते हैं, बढ़ने वाले बढ़ते हैं और विश्व वंदनी बन जाते हैं। ऐसी हमारी मुमुक्षु बहन कविता जी बोथरा, श्रीपाल जी बोथरा, जोरावरपुरा नोखा आज हमारे बीच है। आपके भाव कैसे जगे? गुरु भगवंतों का सानिध्य मिला, शिविर में बैठने का बहुत ही लाभ हुआ। गुरुवर के आंखों में जो निर्मलता है, उनकी सरलता है, उससे समझ आया कि यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, बाहर के प्रचंड में कुछ भी नहीं रखा हुआ। आगे हम उनके वीर पिता श्रीपाल जी बोथरा से दीक्षा प्रसंग को लेकर हमारे बीच यहाँ वीर पिता श्रीपाल जी बोथरा जोरावरपुरा हमारे बीच उपस्थित है, वीर माता यहाँ उपस्थित है। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है कि भगवान की कृपा हुई तो गंगा सर संघ ने और कृपा कर दी, और भगवान का यहाँ सानिध्य मिल गया। हम लोगों को एक की जगह 4 दीक्षा का प्रसंग बन रहा है, और नौका संघ का वो भाग्य है कि ये सारा संभाल रहे हैं। नोखा संघ के हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्री भीमराज जी साहब कांकरिया, मंत्री गौतम जी पारक साहब और पूरे यहाँ नोखा संघ जोरावरपुरा संघ यहाँ उपस्थित है। ये जो कार्यक्रम आपने निर्धारित किया है, क्या क्या आपने इस कार्यक्रम को संयोजित किया है? आचार्य श्री के चरणों में सशक्त वंदन।
आचार्य श्री ने नोखा पर बहुत कृपा करके जो ये हमारे को अक्षय तृतीया और दीक्षा का प्रसंग दिया है, उस ये देने की वजह से नोखा के हर नागरिक के मन में बहुत उत्साह है। और ये नवकार महामंत्र का 9 तारीख को नमस्कार महामंत्र का जो प्रोग्राम है, इसके लिए समता युवा संघ वाले बहुत ज्यादा प्रयत्न करके अच्छे से अच्छा कराने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार हम बातचीत कर रहे हैं, आइए काफी लोगों से बातचीत। सर, अभी जो नमस्कार महामंत्र का जो आयोजन होने वाला है 9 अप्रैल को पूरे विश्व नवकार मंत्र, उसमें आपकी क्या तैयारी है? कितने लोगों की संभावना है और कितने लोग यहाँ पे आएंगे? सर आप हर स्कूल में कांटेक्ट किया गया है। जी जी। लगभग उस दिन 1000 की उपस्थिति होने की संभावना है। 9-4 जपो नवकार, और लगभग हर स्कूलों में और 1500 से 2000 लोगों के पहुंचने की संभावना है। जैन चौक में भी है अपना, और सभी का सहयोग मिल रहा है। युवा संघ वाले, बड़े संघ सभी प्रयास कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा अपनी उपस्थिति बनी रहे। सकल साथ में एक सवाल और आ रहा है कि आपके यहाँ दीक्षा महोत्सव भी होने वाला है जोरापुरा में, और अखातीज के पारने की क्या व्यवस्था की गई है? अखातीज की पारने की हम लोगों ने, पूरी टीम ने मिलकर व्यवस्था की है, और लगभग 120 पारने हमारे पास आ गए हैं। और उनकी देख रहे जितनी बढ़िया से बढ़िया व्यवस्था हो सके, पूरा संघ उसकी कर रहा है, पूरा संघ समाज उसकी व्यवस्था में लगे हुए हैं। और लगभग जगह और स्थान फाइनल हो चुका है। कहाँ पे रहेगा अखातीज का पारना? भूरा चौक में, मालू चौक है, भूरा के प्लॉट है, दुलीचंद जी भूरा के 4 प्लॉट है, वहाँ पारना स्थल रखा गया है, वहीं भोजनशाला रखी गई है। आइए बातचीत का दौरा जारी है, हम और भी बात करते हैं। सर, जो अखातीज के पारने की व्यवस्था के बारे में बताया, और जो जोरापुरा में दीक्षा जो होने वाली है, जो 4 दीक्षाएं अभी घोषित है, और आगे क्या किसी वो तो पता नहीं है, लेकिन उसके बारे में क्या कहना चाहता हूँ? 4 दीक्षाएं गट्टानी सत्संग भवन में होने की संभावना है। वहीं व्यवस्था की गई है सारी, और अच्छा होगा, भव्य नजारा होगा। लगभग बाहर से कितने आने के लोगों की संभावना है? अभी तक तो 3-3.5 हजारों की करीब है, और भी बढ़ेगी। अभी तो बढ़ रही, क्योंकि अभी तो बुकिंग बाकी है, टाइम भी 15 दिन बाकी है दीक्षा में, अभी तो बढ़ेगी। और आप पूरे जैन हिंदुस्तान के माध्यम से पूरे जनता को क्या कहना चाहते हैं? सभी को यही कहना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा भाग लेवे यहाँ अक्षय तृतीया के पारने पर और दीक्षा प्रसंग पर सभी आए, और सभी इनका अनुमोदन करें। भाई दीक्षा हम नहीं ले सकते, उनका अनुमोदन करते, उसका भी लाभ है। दीक्षा नहीं ले सकते, अनुमोदन करना भी बहुत बड़ा लाभ है, आपका कहना है। आइए हम लोगों से और भी बातचीत करेंगे। बातचीत का दौर जारी है। जोरापुरा से जो आए हुए, जहाँ पे भव्य पावन दीक्षा 4 होने वाली है, हम उनसे बातचीत करते हैं। सर, आपका नाम क्या है? उनमचंद विनायकिया। उनमचंद जी, ये बताइए जो वहाँ के क्या तैयारी है? 4 दीक्षा बहुत भाग्यशाली को मिलती है, और जोरापुरा में पहली बार होने जा रहा है सर। आप महसूस क्या कर रहे हैं सर? हम तो ये महसूस कर रहे हैं, हमारा आचार्य भगवान के हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रही है कि जोरापुरा संघ को हमारे 4 दीक्षा दी है, और बच्चे के मन में इतना उत्साह है कि बस हमको दीक्षा 4 नहीं और ऊपर करवाना है। बच्चे के मन में यही भावना है। हाँ, बच्चे भी हमारे साथ जुड़े, हम बच्चे से भी बात करते हैं। आपको क्या लग रहा है दीक्षा के बारे में? क्या लग रहा है दीक्षा का उत्साह कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत उत्साह है दीक्षा के लिए। जी। और आप क्या कहना चाहते हैं युवा साथियों को दीक्षा के बारे में? आना चाहिए दीक्षा देखने के लिए? हाँ, जरूर आना चाहिए। बुरकोटे में भी आना चाहिए। सब आइए बाहर से भी। हाँ। आइए बातचीत। सर, आपका नाम? पुखराज विनायकिया। पुखराज जी, आप क्या कहना चाहते हैं दीक्षा पर? आचार्य भगवान की असीम अनुकंपा है कि हमें 4 दीक्षाओं का प्रसंग प्राप्त हुआ है, इसलिए हम सभी से यही कहना चाहते हैं कि दीक्षा पे ज्यादा से ज्यादा पधार कर दीक्षा को और भव्य बनाए। सवेरे लगभग 8 बजे वरघोड़ा का प्रोग्राम है 22 तारीख को, फिर दोपहर को अभिनंदन का प्रोग्राम है, फिर होगा बंदई, और सभी से सादर निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा दीक्षा प्रसंग पर पधार कर जोरापुरा श्री साधु महाराज जैन संघ जोरापुरा का सौभाग्य बढ़ाए, और आप सभी से यही विनती है, ज्यादा से ज्यादा दीक्षा पर पधारे। जोरापुरा की ओर से भाव भरा निमंत्रण सभी पूरे जैन हिंदुस्तान के जितने भी दर्शक हैं और जितने भी जुड़े हुए हैं, उनसे निवेदन है कि वो ज्यादा से ज्यादा सभी कार्यक्रमों में पधारकर और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाए। जय जिनेंद्र। विश्व नवकार मंत्र दिवस, अक्षय तृतीया का पावन प्रसंग नोखा नगरी में एक विशेष आयोजन के साथ महापुरुषों के पावन सानिध्य में यहाँ होने जा रहा है, और जिसमें समता युवा संघ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने जा रहा है। क्या कुछ
अंजाम लेकर क्या कुछ करने जा रहा है युवा संघ, हम अध्यक्ष मंत्री जी से ये बात पूछना चाहेंगे। सादर जय जिनेंद्र, जय गुरु नानक, जय गुरु राम। नौका दिवस पे लगभग 3,500 से 4,000 आदमी मतलब एक साथ में इकट्ठा होकर नौका मंत्र का जाप करेंगे। उसमें स्कूल्स, वृद्धाश्रम, काफी क्षेत्रों को कवर किया गया है युवा संघ के द्वारा। और अक्षय तृतीया पाड़ने के उपलक्ष्य में लगभग नौका में 110 पाड़ने की तैयारी चल रही है हम लोगों के सबके साथ में मिलकर। सादर जय जिनेंद्र। पूरे युवाओं का आपको सहयोग कैसा मिल रहा है? सभी युवाओं का अच्छा सहयोग मिल रहा है और सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। अपना अपना काम सब लोग अपना अपना देख रहे हैं। क्या कुछ काम कर रहा है? सब कर रहे हैं, आवास निवास है, परिवहन है, जो भी है सब मिलके काम कर रहे हैं। पूरे आयोजन में आप लोग की और क्या विशेष भूमिका? विशेष भूमिका अलग अलग प्रकार के अलग अलग अभियान चल रहे हैं। जैसे 9 अप्रैल को नौकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसमें एक मंत्र, एक ही स्वर में एक ही नौकार मंत्र का जाप होगा। युवा रत्न श्री नवीन जी काकड़िया। जय जिनेंद्र। नौका संघ शुरू से ही नाना गुरु के द्वारा भी उपमित है, अनोखा। और कहते हैं कि जब भी मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। हमने कभी ये कल्पना नहीं करी थी कि महतम का कार्यक्रम हमारे संघ को मिलेगा, लेकिन गुरुदेव की असीम कृपा और उनकी अनुकंपा से महतम का महत्वपूर्ण आयाम हमारे संघ के द्वारा संपन्न करवाया गया। और अभी हम लोग जहाँ चातुर्मास की विनंती कर रहे थे और विनंती करते करते चातुर्मास तो हालांकि बीकानेर चला गया, लेकिन मुमुक्षु कविता जी बोथरा परिवार की पुण्यवानी कह दूं, नौका संघ की पुण्यवानी कह दूं और आचार्य भगवान की कृपा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। उनकी कृपा से हमें एक बार फिर आचार्य भगवान के सानिध्य का मौका मिला और यहाँ पर वर्षित पारने करवाने का मतलब आचार्य भगवान ने हमें वर्षित पारने करवाने की स्वीकृति दी थी। ये तो हमारा मतलब आचार्य भगवान के द्वारा दिया गया आयाम था, लेकिन उसके बीच में मैं बार बार यही कह रहा हूँ, छप्पर फाड़ के मिल रहा है। इसके बीच में ही हमें सहज रूप से एक दीक्षा का प्रसंग भी, मुमुक्षु दीक्षा जी सांखला जो अभी राम दीपा जी के रूप में हमारे संघ में शासन को सुशोभित कर रही हैं, उनकी दीक्षा का प्रसंग मिल गया। और अभी तक लगभग 120 वर्षित पारणों की स्वीकृति आ चुकी है और पूरी तैयारी हमारे संघ के द्वारा, युवा संघ के द्वारा, महिला मंडल के द्वारा, युवती शक्ति के द्वारा इसमें बढ़ चढ़कर योगदान दिया जा रहा है। जय जिनेंद्र। अन्य समाजों को भी ये सारे आयोजनों में जोड़ने का प्रयास हो रहा है ना, बराबर हो रहा है। अभी कुछ हो रहा है? जैसे आज भी कम से कम 10 स्कूलों में इसका वह है, कॉन्टेक्ट किया है, सबको लेटर भी दिया है और सब जुड़ेंगे, ऐसा आशा है पूरी। ये जो विराट आयोजन जो होने जा रहा है, इसमें अन्य समाज के लोगों को भी इसमें इन्वॉल्व करने का क्या कुछ प्रयास हो रहा है? अन्य समाज का जैसे सभी स्कूलों में, सब स्कूलों में जाके समाज द्वारा वहाँ उनको प्रोत्साहन किया है। बोले 9 अप्रैल को नौकार मंत्र का जाप करना है। और जैसे भी सम्मानजन लोग हैं अदर समाज के, उनको भी जाके बोला है कि बोले आपको नौकार मंत्र यहाँ आके हमारे समाज में आके आपको आना, इन्विटेशन भी दिया है। ये बहुत अच्छी पहल है। ये 9 अप्रैल जीतो द्वारा ये जो योजना बनाई है बहुत ही अच्छी, जैन समाज के लिए ये गर्व की बात है कि एक साथ हम मिलकर 9 अप्रैल को नौकार मंत्र का जाप करेंगे। अन्य और कौन कौन से समाज इस कार्यक्रम से जुड़ रहा है? भैया, आचार्य भगवान की हमेशा पहल रहती है कि पूरा समाज एक साथ आए, सर्व समाज एक साथ आए। इसी को हमने देखते हुए कि जितने भी व्यापारी जो समूह हैं, उन सब से हमने संपर्क करके, उनकी यूनियनों से हमने संपर्क करके, स्कूलों से संपर्क करके और जो भी मतलब संस्थाएं, उनसे संपर्क किया है। और साथ ही साथ आज हमने जो भी नौका की डेलीगेट्स हैं, जो मतलब सीनियर RS वगैरह जो होते हैं, उनसे भी हमने कांटेक्ट किया है। उन सब से हमने यही निवेदन किया है, आपके पास ज्यादा समय नहीं हो तो कम से कम 36 मिनट का समय जो हमारे मतलब जीतों के द्वारा जो दिया गया है 9 बजे से 9:36 का समय आप निकाल कर हम सबके साथ में बैठकर एक स्वर में नवकार मंत्र का जाप करें। जैसा कि जीतों के द्वारा पूरे विश्व में ये अभियान चलाया जा रहा है, इसमें सब समाजों को जोड़ा जा रहा है, उसी आयाम को हमने देखते हुए, उसी प्रयास को हमने समझते हुए और आचार्य भगवान की जो प्रेरणा रहती है नवकार की, उसी प्रेरणा को ध्यान में रखते हुए
ये नवकार मंत्र का जाप जैन चौक में रखा जा रहा है। मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से यही निवेदन करूंगा सर्व समाज से कि जो नवकार मंत्र का जो जाप है, वो जाप विश्व शांति, विश्व कल्याण के लिए किया जा रहा है। पूरा विश्व इस समय युद्ध में उलझ रहा है, हिंसा में उलझ रहा है। उस हिंसा को हमें छोड़ना है, युद्ध से हमको दूर हटना है। उसी प्रार्थना के लिए हम यहाँ पर नवकार मंत्र का जाप करें, यही लक्ष्य हम सबके मन में हो। इन्हीं शुभावों के साथ जय जिनेन्द्र। स्वामी की जय हो। शरण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। शरण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। शरण भगवान महावीर स्वामी की जय हो। जैन धर्म की जय हो। महावीर का क्या संदेश, जियो और जीने दो। इसी संदेश को हम इस नवकार मंत्र के जाप के माध्यम से प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। कृष्णानंदन वीर की जय बोलो महावीर की। A grand welcome to Shanti Prime, an innovation for incredible lifestyle with modern amenities and facilities for everyone. Shanti Prime. The name speaks for itself. Come, book your dream home today. Please visit our website for more details. अनमोल कलेक्शन बीकानेर शहर में मल्टी ब्रांड आउटलेट रेडीमेड का भव्य शोरूम, जहां पर मिलेंगे आपको 2 साल से लेकर सभी उम्र के किड्स और मेंस कैजुअल, फॉर्मल और पार्टी वियर ड्रेसेस, पैंट शर्ट, टी शर्ट, कुर्ता पाजामा, कोट पैंट सूट, शेरवानी, जैकेट सेट, वेस्टर्न आउटफिट के साथ साथ समर और विंटर कलेक्शन की भरपूर रेंज उपलब्ध है आपके लिए अनमोल कलेक्शन में, वो भी विशेष आकर्षक स्कीम और उपहारों के साथ। पता याद रखें, अनमोल कलेक्शन, खजांची मार्केट, बीकानेर। Thank you.